खबर कन्नौज से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की सूची जारी की है। वहीं बीजेपी ने इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली कन्नौज लोकसभा सीट से सुब्रत पाठक पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं सुब्रत पाठक ने साल 2019 के लिए लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को हराया था। आपको बता दें कि कन्नौज लोकसभा से सुब्रत पाठक को फिर मिला टिकट। मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को टिकट मिलने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर मनाया जश्न। पत्रकारों से बात करते हुए सुब्रत पाठक ने सीट नेताओं को जताया आभार। वहीं अखिलेश यादव को कहा कि अपनी पार्टी का स्वयं बूथ नेता मोदी के काम लेकर जनता के बीच जाऊंगा। वहीं सुब्रत पाठक डिम्पल को हराने की बात पर कहा कि कन्नौज की जनता ने हराया था उन्हें। लोकसभा कार्यालय पर सांसद सुब्रत पाठक ने की पत्रकारों से बात। विनीत त्रिपाठी की रिपोर्ट, कन्नौज। नहीं देखिए, ये नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है। और यह सब यदि संभव हुआ है तो कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद से संभव हुआ है। कन्नौज की जनता का आशीर्वाद ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना प्रत्याशी मुझे यहाँ से फिर से घोषित किया है। मैं कन्नौज की महान जनता के चरणों में शीश नमन करके बहुत हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। टिकट कन्फर्म होते ही कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिख रहा है। तो देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई कार्यकर्ताओं के बीच से पार्टी के लिए काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जब कार्यकर्ताओं के बीच से कोई निकल कर आता है तो स्वाभाविक है, ये कार्यकर्ता हमारा परिवार है। परिवार में जब किसी एक व्यक्ति की उन्नति होती है तो बाकी सारे परिवार की उन्नति होती है, सारे परिवार को अच्छा लगता है। तो जब मैं स्वयं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते जब मुझे पार्टी के द्वारा चुना जाता है तो स्वाभाविक है कि मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ताओं को प्रसन्नता तो होगी। जीत कितनी बड़ी जीत मानते हैं? देखो, जीत तो स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि लगातार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता विश्वास व्यक्त करते आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश भर में लहर चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सुनामी में बदल गई है। और ये स्वाभाविक है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम रहे हैं और आम जन के जीवन को प्रभावित करने वाला जिस प्रकार से सरकार के जो 10 साल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जिस प्रकार से बदलाव चारों तरफ आज दिखाई पड़ रहा है और समाज से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रसन्न है। और मैं बहुत विश्वास से इस बात कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो आजकल नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 के पार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वयं 370 इससे अधिक और हमारा गठबंधन जो है 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण से जीतने जा रहे हैं। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से चुनाव यहाँ लड़ेंगे। नहीं देखो, अब वो अपनी पार्टी के स्वयंभू नेता है और वो जहाँ से चाहे लड़ सकते हैं, उनको किसी ने रोका है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के ऊपर सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक नेतृत्व की ओर से यहाँ के ऊपर प्रत्याशी बनाया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और उनसे एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करूंगा। सामने कौन आता है, कहाँ से आता है, क्या विचारधारा है, तो वो जाने। पिछली बार पत्नी को सांसद डिम्पल यादव को आपने हराया था, इस बार जो है कैसे खुद मैदान में है, तो आप क्या मानते हैं? देखो, मैंने किसी को नहीं हराया, मेरी हराने की कोई हैसियत है। तो कन्नौज की जनता का जनादेश था और कन्नौज की जनता ने जो आदेश दिया उसमें मेरे जैसे साधारण व्यक्ति यहाँ से सांसद चुना गया। तो इतना तो तय है कि कोई के परिवार की बपौती नहीं है राजनीति, और परिवारवाद की राजनीति से जनता किनारा कर चुकी है। कन्नौज ने तो 2019 में दिखा भी दिया था।